मेन उद्देश्य है कि भाजपा में जो मासेज का लीडर है वसुंधरा राजे, उनको किनारे करके और ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं जिनको लोग पूरे ज़िले में भी नहीं जानते। इसलिए हम इस निर्णय का, इस संकेत का विरोध करने के लिए पूरे प्रदेश में निकले। अभी मारवाड़ के अलग अलग जिलों में जाके आए और उसके बाद अन्य जगहों पर निकलेंगे। जी, क्या वसुंधरा जी बीजेपी छोड़ देगी, नया तीसरा मोर्चा बनाने? नहीं, देखिए वसुंधरा जी क्या करें क्या नहीं वो उनका काम है। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगी। अब वो तो एक अनुशासित सिपाही हो सकती है, क्योंकि उनकी माता श्री हैं विजय राजे सिंधिया जी, इनके भाजपा के मूल संस्थापक नेतृत्व दिया उन्होंने, तो उनकी अलग स्थिति है। लेकिन मैं तो राख लगा के निकला हूँ और पूरे प्रदेश में निकलूँगा। देवी सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि वसुंधरा जी बीजेपी में है, आप बीजेपी से बाहर है, तो ऐसे में वसुंधरा जी की आप जो वकालत करके, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि देवी सिंह जी अपनी खुद की राजनीति बढ़ाने के लिए वसुंधरा जी का नाम लेते? नहीं, मुझे निकाल नहीं होती राजनीति बढ़ानी हो तो मैं कभी का निकल जाता। मुझे कौन रोकने वाला था? जब मैंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया टिकट गलत देने के कारण से, वसुंधरा जी अपना अलग सोच रखती है, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो, आपको याद होगा जब भूपेंद्र जी यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के लाए थे, तो हम विधायकों से कहा कि चलो विधानसभा पर्चे बढ़ने प्रस्ताव बढ़ो। हमने कहा ये कौन है, कहाँ से आए हैं? तो सबकी माथे की नसें तन गई, सवाल खड़े करते हैं। मुझे उसमें कोई डर नहीं है। हमारा क्या नुकसान? हाँ, मेरी नीयत खराब होगी, मेरा कोई स्वार्थ होगा, तब तो कोई नुकसान मुझे पहुंचा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं पहुंचा सकता। जी सर, आपने पार्टी के केंद्रीकरण होने की बात की, तो क्या लगा आपको इसमें? देखिए, ये धीरे धीरे हो रहा है। मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा बना के हम चुनाव लड़ेंगे। अरे तो स्थानीय की बात कहाँ होगी? लोग तो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय चेहरा देखना चाहते हैं, और उसी कारण से आप अलग अलग प्रदेश खोते जा रहे हैं। और इसलिए हम विरोध करें कि देखिए, बड़ी मुश्किल से हमने मेहनत करके पार्टी को सिंचा है। बीकानेर का उदाहरण दे दूंगा, एक भी सीट भाजपा नहीं लाती थी, जमानतें जब्त होती थी। हमने धीरे धीरे जिले में, संभाग में भाजपा को खड़ा किया। तो हमारी खुद की पार्टी है, पर इस प्रकार की मनमानी करेंगे कि आप वहाँ बैठे बैठे कठपुतली के जो मास्टर होता है, वो डोरों से कठपुतलियों को हिलाता है, वो स्थिति हम नहीं आने देंगे। सर, आपने कानून मंत्री और आपके जो बीकानेर सांसद है उन पर जो थाली में खाने के उसमें छेद करने का आरोप है, सर क्या है ना? वो आंकड़े बता रहे हैं। वो जिस समाज से, हमारे यहाँ कुछ समाजों के नाम से भी वोट झुकाव होता है, सिर्फ उनके चुनाव में वोट वो मिलते हैं, लेकिन अन्य के चुनाव में माइनस हो जाते हैं और भाजपा के उम्मीदवारों को नुकसान हो। तो आंकड़े बता रहे हैं, मेरे कहने से नहीं है। तो सर, आप प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, तो किस तरह की रणनीति बनेगी? कोई तीसरा मोर्चा बनाने की प्लानिंग है क्या है? हाँ, तीसरा मोर्चा बनाने की हमारी योजना है, और मेरे कहने से कोई नहीं आता। कोई शादी में बुलाओ भोजन के लिए, तब भी लोग नहीं आते। जिनको तकलीफ है, पीड़ा, जिनको कोई सुन नहीं रहा, उनको हौसला देने के लिए झंडा मैं उठाऊंगा और साथ में वो होंगे और पूरे प्रदेश में जाएंगे। सर, आपने पहले भी एक सामाजिक न्याय मंच से मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था, उसमें सिर्फ आप अकेले जीत कर आए। इस बार कितनी विधानसभा? अरे वोट भी तो भाई, हमने 1.5 महीने में पार्टी खड़ी की और 6.5% वोट लिए। आपने देखा होगा, आप उस समय उम्र में छोटे थे, हजारों लाखों की संख्या में अपने खर्चे से लोग युवा आते थे। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कितने वोट ले जीते या ना जीते, मुद्दा आवाज़ उठनी चाहिए। हजारे जी को कौन जानता था? अपने क्या नाम उनका, हजारे जी, अन्ना हजारे। पर अन्ना हजारे एक आवाज़ बने, आवाज़ के साथ लाखों की संख्या में लोग खड़े हो गए। तो आवाज़ कौन बने, तो वो घंटी हम बांधेंगे। सर, और कौन शामिल होगा तीसरे मोर्चे में? आएंगे, अब देखते जी, जैसे जैसे शामिल होंगे चेहरे आपके सामने। आज मैं कह दूं तो वो ठीक नहीं है। और रणनीति के बारे में भी जैसे आपने पूछा, तो रणनीति पहले नहीं बताई जाती, वो सही समय पर। देवी सिंह भाटी की वसुंधरा राजे से टॉक चल रही है, क्या एन मोमेंट पे अगर वसुंधरा जी को चेहरा नहीं बनाया जाता है तो वसुंधरा जी भी इस तीसरे मोर्चे की कमान? ना, वसुंधरा जी ये तो देखो, जब मिलते हैं वो तो क्या, थोड़ा धीमे, ठहरो, मेरे वो स्वभाव में नहीं। तो उनका अपना अलग सोच है, वो कहाँ रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो भाजपा तो नहीं छोड़ेंगी किसी भी हालत में।
छोड़ेगा तो देवी सिंह भाटी इसी सोच के लोग। क्या देवी सिंह भाटी के इस कदम से जो जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम करके आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हो वसुंधरा राजे का नाम लेके, ऐसे में लगता नहीं कि वसुंधरा राजे की छवि खराब हो रही है और वसुंधरा राजे के कई नुकसान? मैं सही आवाज़ उठा रहा हूँ, लोग इसको सही मान रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं ना कि बिल्कुल साहब हम आपकी बात के साथ हैं। आपको सबको पता है आज वसुंधरा जी बिना नोटिस के बाड़मेर में आके बीच में बाजार में खड़ी हो जाए, हजारों की तादाद में आ जाते हैं। अब प्रदेश वाले नेताओं को बुलाओ, देखें कितने आते हैं, आह्वान करने पर भी नहीं आ रहे। जब वसुंधरा जी पहली बार राजस्थान आए थे तब वो भी दिल्ली में थे और वो अचानक आए थे, उसको भी पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ कहावत है कि गांव कोटवाली सिखा देती, जिम्मेवारी जब आप देते हो ना तो वही थानेदारी करने लग जाता है, वही तहसीलदारी करने लग, वही डॉक्टर हो जाता है। वो जिम्मेवारी लेकर उन्होंने आम लोगों का विश्वास जीता, सीने के लगाया। जैसे आप देखते हैं कि जहाँ भी सभा की तो ये नहीं हेलीकॉप्टर से उतरे, हवाई जहाज से आके भाषण देके हाय हाय बाय बाय, वो फिर चलती है सड़क पर गांव के बीच में लोगों से मिलते हुए, चुनरी ओढ़ते हुए, उड़ाते हुए, तब लोगों का जुड़ा होता है। तो पहली बार 162 थोड़े दिनों में ये कामयाबी कहाँ से मिली, जो कि पहले नहीं ला सके। हालांकि सब मेहनत करने वाला नेतृत्व था, लेकिन उसके पास एक अलग करिश्मा है जो सीधा कार्यकर्ता को जोड़ता है। क्या हो सकता है कि नया नेतृत्व अगर राजस्थान को मिलेगा तो उसमें ये करिश्मा हो जाए? ये करिश्मा का जिम्मेवारियां तो दे दी, पिछले काफ़ी समय से देते आ रहे हैं। कितना जुड़ा हुआ, अभी जो कार्यक्रम दिए वो कैसे हुए, हुआ ना, नहीं सहेगा राजस्थान, आक्रोश रैली, क्या रहा। तो ये जो जिम्मेवारी जिसके अंदर करामात होता है, जो जिसकी समझ है, वही अब तो सारी छोटी छोटी बात के लिए कि हम पेशाब करने के लिए जा सकते हैं, ये भी संदेश आते कि हाँ 5 मिनट में जल्दी आ जाओ पेशाब करके भी। तो ये स्थिति मैं ठीक नहीं समझता। एक तरफ कहते हैं प्रजातंत्र, एक तरफ कहते हैं कि संगठन में आप अपनी बात रखो और फिर हमें मौके पर बोलने ही नहीं देते। ऐसे तो देवी सिंह भाटी की व्यक्तिगत अर्जुन मेघवाल से जो नाराजगी है वो किस बात को लेकर? व्यक्तिगत नहीं है, लाए कौन थे उनको। हमारे यहाँ पहले धर्मेंद्र जी थे जो फिल्मी लाइन के थे, तो हमने कहा कि वो तो हमने देख लिया, 5 साल भुगत लिया, अब के कैलाश जी मेघवाल को भेजने। हमने कहा अगर आए तो वापस भेज देंगे। बाहरी बाहर के स्थानीय लोग गए क्या? तब ये मेरे पास आए थे और मैंने उस समय सहमति दी थी कि बीकानेर के रहने वाले हैं, और उसके बाद में जी जान लगा के थोड़े से वोटों से जीते थे। पर उसके बाद में उनका जो भी ये कार्यशैली समझ है वो ठीक नहीं लगी मुझे। तीसरा मोर्चा क्या बीजेपी को हराने के लिए होगा या ना, बीजेपी को हराने के लिए हमारा उद्देश्य, हम तो कहेंगे जो आवाज़ उठाए आगे आए, वो गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे कौन बनते हैं वो आओ, तो वो आएंगे। नफ़ा नुकसान फिर नहीं देखता, युद्ध क्षेत्र में जाते ये थोड़ी देखता कि कृष्ण भगवान का भांजा जा रहा था अभिमन्यु, तब भी वो उसे बचा नहीं सकता, ये तो चलता रहेगा। क्या वसुंधरा जी ने अगर आपको कहा कि देवी सिंह जी आप शांत रहे, पार्टी के लिए नुकसान नहीं करे, तो देवी सिंह जी का क्या कदम रहेगा? अब भले लोग सारे यही कहते हैं, क्यों बोलते हो, थोड़ा देखो। मैं कहा नहीं, हमने म्यान से तलवार बाहर निकाल लिए, शरीर के राख लगा लिए, चलेंगे। बीकानेर में वसुंधरा जी आपको बीजेपी ज्वाइन करवाने वाले थे, एन मूवमेंट पे एक कमेटी बनाकर उसको रोक ना 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 ना, तो मैंने कभी कहा कि मुझे बीजेपी में शामिल, मैंने खुद ने छोड़ा है पार्टी को। हम तो ये कहते हैं कि उनको नेतृत्व दो तब हम आ सकते हैं, वरना हम पार्टी में आने वाले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। हनुमान बेनीवाल से आपकी अच्छे ताल्लुकात है, तो उनसे भी कोई गठबंधन या फिर इस तरीके की बात होगी आगे? नहीं, ताल्लुकात अपनी जगह अलग है, पर उसके पार्टी का उनका क्या सोच है ये भी मैंने तो चर्चा भी नहीं की है। ये आने वाले समय में वो तो एक कमजोरी होती है ना यहाँ, तब वो आपस में पार्टियों का वो एक होता है गठबंधन और महागठबंधन, जिसके पास समान होता है उसको कहाँ जरूरत है किसी और की। तो अभी तो हम अपने स्तर पर ही सोच रहे हैं, वो आगे आने वाला समय बताएगा जी।